हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंदना टेल्स पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी नजर में एक लड़का है तुम्हारी बेटी के लिए। अगर उन्होंने प्रिया को पसंद कर लिया तो चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। प्रिया 25 साल की हो गई है। उसकी साधारण शकल सूरत के कारण उसे कोई पसंद नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सिर से बोझ हल्का कर दूं। अनीता जी ने अपनी देवरानी सरिता से कहा। लड़का क्या करता है भाभी? सरिता ने पूछा। प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है। 20 से 30 हजार महीना कमाता है। घर द्वार भी छोटा सा है। अब अपनी प्रिया को ज्यादा ऊंची ख्वाहिशें पालने का हक तो है नहीं। पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना होगा। हाथ भर चूड़ी और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब प्रिया हमारी बेटी अपर्णा की तरह चांद का टुकड़ा तो है नहीं जो कि उसे देखे तो देखता ही रह जाए। अपर्णा की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। इसी सुंदरता के बल पर देखो आज कितनी सुखी है मेरी बेटी। अपनी ससुराल में राज करती है राज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहने और महंगे कपड़ों से सजी मेरी बेटी एकदम महारानी लगती है। अब ज्यादा क्या बोलना, मेरी ही नजर न लग जाए मेरी बेटी को। बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूँ प्रिया के लिए। तुम हाँ में ही अपना फैसला देना। इससे पहले 4-5 लड़के वालों ने प्रिया को देखते ही मना कर दिया था। अनीता जी ने कहा। प्रिया के माता पिता अनीता जी की बातें चुपचाप सुन रहे थे। अनीता जी और सरिता जी दोनों एकदम साधारण परिवार की बहू थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी। अनीता जी की बेटी अपर्णा जो बहुत खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाने का उसे बहुत शौक था, पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण ही नहीं था मना करने का। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अनीता जी तो बड़े घर में बेटी का ब्याह कर बावली हुई जा रही थी। अनीता जी को विश्वास ही नहीं होता था इतने अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। अपर्णा अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते। ड्राइवर बच्चों को डांट कर भगा देता। अनीता जी और उनके पति मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची देखकर गर्व करते। हर वक्त बेटी की संपन्नता का गुणगान करती। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को भी नहीं समझती। अपनी देवरानी की साधारण शकल सूरत की बेटी प्रिया पर हमेशा तंज कसती रहती थी। खैर, ध्रुव और उसके माता पिता प्रिया को देखने आए। प्रिया को देखने के बाद ध्रुव के पिताजी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में होगी। आप लोग ज्यादा परेशान ना होइएगा। शादी में प्रिया के पिता द्वारा अपर्णा और उसके ससुराल वालों को भी निमंत्रित किया गया। शादी में अकेली अपर्णा को देखकर प्रिया के पिताजी बोले, अरे बिटिया अकेले आई? दामाद जी साथ में नहीं आए? हमने तो 2-3 बार फोन करके उन्हें आमंत्रित किया था। सरिता जी ने अपर्णा से बोली, जो अभी अभी अपनी बड़ी गाड़ी से उतरी थी। अपर्णा कुछ बोलती इससे पहले ही अनीता जी बोल पड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, यह क्या कम है? अब हमारे दामाद जी कोई स्कूल टीचर तो है नहीं कि जब चाहे तब छुट्टी मिल जाए। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्य करते हैं। ये सब बातें सुनकर सरिता जी ने आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, पर अपर्णा का चेहरा कुछ बुझा बुझा लगा। सच्चाई तो यह थी कि अपर्णा के ससुराल वाले निम्न मध्यम वर्गीय शादी में शामिल होना नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में अपर्णा के ससुराल वाले कभी उसके मायके नहीं आए। प्रिया के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई और एक बहन थी। उन्हीं के घर से लगा अनीता जी का घर था। शादी शांतिपूर्ण और खुशी के माहौल में संपन्न हुई। प्रिया जब पहली बार मायके आई तो उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वह ससुराल में कितनी खुश है। कुछ दिनों बाद उसके पति ध्रुव उसे लेने आए। तब प्रिया की माता जी ने यथाशक्ति सबके लिए उपहार भिजवाए। वह उपहार छोटे थे पर देने की भावना बहुत बड़ी थी। ध्रुव भी घर के सदस्य की तरह व्यवहार करता।
न कि मेहमान बनकर रहता। दामाद जी, खाना लग गया है, खाना खाने के लिए चलिए, प्रिया की माताजी ने आग्रह करते हुए कहा। आप सबकी थाली कहाँ है? केवल 3 थाली देखकर ध्रुव ने पूछा। जी पहले आप, प्रिया और प्रिया के पापा खा लीजिए, हम सब फिर खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म पूड़ी परोसती हूँ, आप बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा। सरिता जी बोली, नहीं माँ, हम सब एक साथ खाना खाएंगे। सारा खाना आप ले आइए, हम सब नीचे बैठकर आराम से साथ में खाना खाएंगे। सारा खाना आप यहाँ ले आइए, मुझे अपना बेटा ही समझिए, ये कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव बोला। प्रिया पति के सहज व्यवहार से बहुत खुश होती है। वहाँ अनीता जी भी मौजूद थीं। सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। तभी प्रिया खाना खाने के बाद अपनी माँ की मदद करने किचन में जाती है। फटाफट बर्तन धोने लगती है। उसे देखते ही अनीता जी ने तंज कसा। हाँ, ससुराल में भी बर्तन धोने की आदत छूटी नहीं होगी। काम वाली तो होगी नहीं वहाँ तेरे लिए, तो मायके ससुराल की परिस्थिति में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए मायके में भी लग गई काम में। जी बड़ी मम्मी, ससुराल जाकर भी मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ। बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है। हर बात की आज़ादी। वहाँ भी मेरी सास मेरी माँ की तरह मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती हैं, साथ बिठाकर खाना खिलाती हैं। हम साथ मिलकर सारा काम हंसते बतियाते कर लेते हैं। जैसे मायके में हैंडमेड बैग, टेडी बियर बनाती थी, वैसे अब ससुराल में भी बनाती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है। प्रिया ने करारा जवाब दिया। कुछ दिन ध्रुव प्रिया के मायके में रहा, लेकिन दामाद बनकर नहीं, बेटा बनकर। कुछ दिनों बाद सरिता जी सूटकेस में कपड़े रख रही थीं। कहाँ जा रहे हो सरिता तुम लोग? अनीता जी ने घर आते ही पूछा। भाभी मैं आने वाली थी आपको बताने। प्रिया की सास ने प्रिया के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको आमंत्रित किया है। उनके कुछ लोकल करीबी रिश्तेदार और हमें भी आमंत्रित किया है। बहुत मान से बुलाया है, इसलिए 2 दिन के लिए प्रिया के ससुराल आते हैं। प्रिया भी खुश हो गई, सरिता जी ने कहा। अनीता जी सोचने लगी कि उनकी बेटी अपर्णा के ससुराल के किसी भी आयोजन में उन्हें तो शामिल ही नहीं किया जाता है। एक बार सरिता जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर लगते ही उनकी बेटी प्रिया, दामाद और प्रिया की सास उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। दामाद जी ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, जहाँ पर जरूरत पड़ती तुरंत पैसे निकालते। यह बात अलग थी कि प्रिया के पापा ने उसके सारे खर्च किए गए पैसे लौटा दिए। प्रिया की सास ने भी अपना परिवार समझकर घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिन बाद अनीता जी के पति को पैरालिसिस अटैक आया और उनके बेटे और प्रिया के पापा प्रकाश जी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अपर्णा हमेशा की तरह अपनी बड़ी गाड़ी में आई। यह क्या हो गया मम्मी पापा को? अपर्णा ने रोते हुए माँ को गले लगाते हुए कहा। डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को। अनीता जी बोली। अपर्णा पर्स में से फोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में देती है। नया मोबाइल, नया पर्स सब ले दिया है तुझे। अनीता जी खुश होते हुए बोली। बेटा तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ सा क्यों लगता है? क्या कमी है तुझे ससुराल में जो हमेशा नीरस सी दिखती है? अनीता जी ने अपर्णा से पूछा। मम्मी आपको मेरे ससुराल की शानो शौकत तो दिखाई दे रही है, पर बेटी का दुख कभी नहीं दिखाई दिया। अपर्णा अपनी माँ के आगे बिलख पड़ी। माँ मेरे पास महंगे पर्स हैं, पर मुझे 1 रुपया भी बिना इजाजत खर्च करने की आज़ादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके में आने को कोई तैयार नहीं। मेरे पति को तो छुट्टी पिलाई गई है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं। ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को बुलाया नहीं जाता है। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं। मेरी पसंद को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बच्चों को पढ़ाने का शौक है, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं। आप हमेशा कहती हैं ना मेरी बेटी खुशनसीब है और प्रिया के भाग्य में कोई सुख नहीं है। न मायके में पैसा देखा, न ससुराल में। पर माँ मैं जानती हूँ कि प्रिया बहुत भाग्यवान है।
उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। मायके में भी प्यार, इज्जत और ससुराल में भी। और क्या चाहिए। इंसान अमीर तब होता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो, मायका भी ससुराल भी। माँ पैसों में बहुत गर्मी होती है और उससे सबसे पहले उसके रिश्ते जलकर खाक होते हैं। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता। सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। पिता, बेटे, भाई भाई सब में मन मुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरा बार बार आत्मसम्मान आहत होता है। खाना बनाते समय बात बात पर मायके की कमी का ताना मारा जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। आपका द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या मालिक को दे दी जाती है। अरे यह भी क्या बात हुई, उन्हें नहीं खाना तो ना खाएं, मुझे तो खाने दो मेरे मायके की मिठाई। मेरे ससुराल वालों की अमीरी देखकर अब मुझे चिढ़ आती है। कोई पसंद नहीं तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। हर बात में मायके वालों को ताना देना ठीक नहीं। माँ, प्रिया की पति सही मायने में अमीर है। प्रिया के चेहरे पर मैंने सच्ची मुस्कान देखी है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दिया है। साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। प्रिया बड़े दिल वालों के घर में खुश है। खुशियों को पैसों से तोलना नहीं चाहिए, अनीता जी ने कहा। दोस्तों, सिर्फ ऊंचे और अमीर घर में शादी करने से बेटी को संसार के सारे सुख नहीं मिलते। अगर ससुराल में बेटी को सम्मान और अपनापन मिले तो वो छोटे से घर में भी खुश रहकर बरकत से सब कुछ कर लेती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।